तो फ्रेंड्स, आज हम लोग विल या शैल का प्रयोग करेंगे। विल या शैल के प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सराह, ये देखिए, तो देखिए, सराह गोज टू वर्क एवरी डे। सराह गोज टू वर्क, काम करने जाती है, एवरी डे, हर दिन, मतलब रोज जो है सराह काम करने जाती है। सी इज ऑलवेज देयर, वह वहाँ हमेशा रहती है। फ्रॉम 8:30 अंटिल 4:30, 8:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो सराह हर रोज काम करने जाती है। वह हमेशा 8:30 बजे से 4:30 बजे तक रहती है, मतलब वहाँ हमेशा होती है। तो इट्स 11 o'clock नाउ, अब 11 बजे हैं। अब 11 बजे हैं, तो सराह इज एट वर्क, सराह काम पर है। एट 11 o'clock स्टडी, कल 11 बजे। शी वाज एट वर्क, वह काम पर थी। तो 11 बजे वह काम पर थी। एट 11 o'clock टुमारो, कल 11 बजे। शी विल बी एट वर्क, वह काम पर होगी। देखिए, तो क्या है, हम लोग भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि जब वो 11 बजे, अब 11 बजे हैं, शराह काम पर है, तो कल 11 बजे वह काम पर थी। तो आने वाले भविष्य में भी वह 11 बजे काम पर होगी। 11 बजे, कल 11 बजे काम पर होगी। ये क्या है, हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो भविष्य के बारे में जो वर्ब बताते हैं, उनके लिए हमारे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, विल प्लस इन्फिनिटिव, विल प्लस इन्फिनिटिव, विल बी या विल विन या विल कम आदि का, मतलब इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अगर आपका टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है। अब देखिए, आई वी यू दे के साथ विल, आई वी यू दे, ही सी इट, सबके साथ देखिए ये विल नॉट। देखिए बी, देखिए सबके साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। देखिए बी, विन, ईट, कम। अब देखिए, आई वी यू दे, ही सी इट के पहले अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाता है तो सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है, इंट्रोगेटिव। अब देखिए, सबके साथ विल आई बी, क्या मैं हूँगा, या आप कह सकते हैं विल यू विन, क्या आप जीतेंगे। विल यू ईट, क्या आप खाएंगे। विल यू कम, क्या आप आएंगे। तो ऐसे देखिए, आपका अफर्मेटिव जो होता है, क्या करते हैं हम, आई वी यू दे, ही सी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। उसके बाद हम मेन वर्ब रखते हैं। अब अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, आई वी यू दे, ही सी इट के पहले हेल्पिंग वर्ब विल को रख देते हैं। अब देखिए, ये देखिए, ये डबल यल का मतलब जो है विल। तो आई विल, यू विल, शी विल। देखिए, ओंट, ओंट का मतलब होता है विल नॉट। ओंट का फुल फॉर्म विल नॉट होता है। जैसे आई वोंट, आई विल नॉट। यू वोंट, यू वोंट, यू विल नॉट। शी वोंट, शी विल नॉट।
अब देखिए वी यूज विल फॉर द फ्यूचर, हम विल का जो प्रयोग करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह के लिए करते हैं। तो विल का प्रयोग जो होता है हम फ्यूचर कल के लिए करते हैं या अगले सप्ताह के लिए करते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए करते हैं। देखिए शू ट्रेवल्स ए लॉट, शू बहुत यात्रा करती है। टुडे शी इज इन मैड्रिड, टुमारो नहीं, टुडे शी इज इन मैड्रिड, आज वह मैड्रिड में है। टुमारो शी बी इन रोम, कल वह रोम में होगी। नेक्स्ट वीक शी विल बी इन टोक्यो, अगले सप्ताह वह टोक्यो में होगी। देखिए यू कैन फोन मी दिस इवनिंग, आप मुझे इस शाम को फ़ोन कर सकते हैं। I'll be at home, मैं घर पर रहूँगा, मैं घर पर रहूँगा या मैं घर पर रहूँगा। तो देखिए लीव द ओल्ड ब्रेड इन द गार्डन, ओल्ड ब्रेड मतलब जो है ये पुरानी रोटी, मतलब जो बासी रोटी जो है बगीचे में छोड़ दो। ये जो ओल्ड ब्रेड नहीं होती है, जो ओल्ड ब्रेड मतलब पुरानी मतलब बासी रोटी, बासी रोटी को गार्डन बगीचे में लीव कर दो, छोड़ दो। द बर्ड विल ईट इट, पक्षियाँ इस रोटी को खाएंगे। विल प्रोबेबली गो आउट दिस इवनिंग, हम इस शाम को संभवतः बाहर जाएंगे। आई वोंट बी हियर टुमारो, मैं कल यहाँ नहीं रहूँगा। मतलब आई विल नॉट बी हियर, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। डोंट ड्रिंक कॉफ़ी बिफोर यू गो टू बेड, सोने जाने से पहले आप कॉफ़ी मत पिए। यू वोंट स्लीप, आप सो नहीं पाएंगे, आप सो नहीं पाएंगे। वी ऑफ्टन से, हम अक्सर कहते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, या आई विल थिंक, मैं सोचूंगा। आपका अक्सर ये होता है कि मैं सोचता हूँ, मैं सोचूंगा। आई थिंक डायना विल पास द एग्ज़ाम, मैं सोचता हूँ डायना परीक्षा पास हो जाएगी। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ। इट विल रेन दिस आफ्टरनून, किस इस दोपहर में बारिश होगी। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं। द एग्ज़ाम विल बी डिफ़िकल्ट, कि परीक्षा कठिन होगा। देखिए वी डू नॉट यूज विल फॉर थिंग, हम वस्तुओं के लिए विल का प्रयोग नहीं करते हैं। वी हैव अरेंज्ड, जो हम अरेंज व्यवस्थित किए हैं, या डिसाइडेड या निर्णय किए हैं, टू डू करने के लिए। तो कह रहा कि हम वस्तुओं के लिए विल का प्रयोग नहीं करते हैं, जो हम व्यवस्था किए हैं या जो हम करने के लिए निर्णय किए हैं। देखिए वी आर गोइंग टू सिनेमा ऑन संडे, हम संडे को सिनेमा जा रहे हैं। तो नॉट वी विल गो, तो हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करा कि हम विल का प्रयोग नहीं करते हैं, हम उस वस्तु के लिए या उन बात के लिए विल का प्रयोग नहीं करते हैं जो हम व्यवस्था किए हैं या जिसका हम निर्णय किए हैं। जैसे यह कह रहा है कि हम शनिवार को सिनेमा जा रहे हैं। तो जा रहे हैं मतलब जो हमने क्या किया, डिसाइड किया या उसके लिए अरेंज किया, व्यवस्था किया। तो यहाँ जो है इसका प्रयोग नहीं होगा। जो डिसाइड किया जाता है उसके लिए जो है
या जो अरेंज किया जाता है उसके लिए विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई एम नॉट गोइंग वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं कर रहा हूँ। मतलब नॉट आई वोंट वर्क, मैं कल काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। आर यू गोइंग टू डू द एग्जाम, आर यू गोइंग टू डू द एग्जाम, क्या आप एग्जाम करने जा रहे हैं। मतलब क्या आप एग्जाम देने जा रहे हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि विल यू डू, क्या आप करेंगे। देखिए शैल का प्रयोग, शैल देखिए यू कैन से आप कह सकते हैं आई शैल, आई विल, आई विल देखिए, एंड वी शैल, वी विल। आई शैल बी लेट टुमारो, मुझे कल देर होगी, मुझे कल देर होगी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं आई विल बी लेट टुमारो, मुझे कल देर होगी। आई थिंक यू शैल विन, मेरा सोचना है हम लोग जीत जाएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं आई थिंक वी विल विन, कि हम लोग जीत जाएंगे। बट डू नॉट यूज शैल विथ यू दे ही सी इट, यू दे ही सी इट के साथ शैल का प्रयोग नहीं होता है, केवल हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बट डू नॉट, हाँ ये तो हो गया। अब देखिए टॉम विल बी लेट, टॉम को देर होगी। नॉट टॉम शैल बी, ऐसा नहीं, टॉम के साथ शैल नहीं लगता है। देखिए व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, तुम कल कल तुम क्या कर रहे हो। आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ, विल शैल। ठीक है, तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।